क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कुमार जी मैम। बेटा, आराम से। मैं ना एक डॉक्टर को जानती हूँ, बड़ा डॉक्टर है। तुम दोनों क्यों ना एक बार उससे अपना चेकअप करवा लो। श्योर। मानसी, डॉक्टर के पास गई तो सारी बातें सामने आ जाएगी। इन्हें सब कुछ सच बता दे। नहीं, सब कुछ जानकर ये लोग क्या तुझे अपनाएंगे? तू अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। लो, हो गया। डॉक्टर ने ना आज का अपॉइंटमेंट दे दिया है। तुम आज बहू को लेकर चले जाना बेटा। मैं चला जा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम रिपोर्ट निकलवाने के लिए तैयार कैसे हो गई। तू जानती है ना, अगर ये रिपोर्ट आ गई तो सबको पता चल जाएगा कि तुम माँ नहीं बन सकती। इस बात का डर तो मुझे भी है मम्मी। इतने समय तक मैंने इस अतीत को छुपाते आई हूँ और आज ये सबके सामने आ जाएगा। इसी बात का तो हमें भी डर था बेटा, इसीलिए तो तेरे पापा इस शादी के खिलाफ थे। अब क्या करेगी तू? मम्मी फिलहाल तो मैं क्लिनिक आई हूँ रिपोर्ट लेने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। मानसी के प्रति उसके पिता का गुस्सा मानसी के अतीत से जुड़ा है और मानसी ये जानती है कि अब वो अपने अतीत को ज्यादा दिन छिपाकर नहीं रख पाएगी। और ये बात भी साफ है कि मानसी अपनी शादी को बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। क्या मानसी का अतीत उसके आने वाले कल को बर्बाद कर देगा? और क्या मानसी अपने अतीत को छिपा पाएगी? और आखिर उसके अतीत में ऐसा है क्या जिसके सामने आने से वो इतना घबरा रही है? आपकी रिपोर्ट तो यहाँ नहीं है, शायद आपकी रिपोर्ट आई नहीं है अभी तक। लेकिन कॉल पे तो कहा था रिपोर्ट रेडी है रिसेप्शनिस्ट ने। 1 मिनट मैम। आपकी रिपोर्ट तो दी जा चुकी है। किसी शशि ने आपकी रिपोर्ट ली है आपके आने से 1 घंटे पहले। शायद वो आपके रिलेटिव हैं। एक बार आप उनको कॉल करके कंफर्म कर लीजिए। माँ, तो यहाँ भी नहीं है। मम्मी जी, रिपोर्ट आप लेकर आए हो ना? मैं ये बात आपको खुद बताना चाहती थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं आपको। मैं अपनी कोख से बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती, लेकिन मुझे बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बच्चा गोद तो ले सकते हैं ना? आप जैसा बोलोगी ना वैसा ही होगा। जिस बच्चे को भी पसंद करोगी ना, हम उसे गोद ले लेंगे। प्लीज मम्मी जी, आप मुझे माफ कर दो। इतना बड़ा धोखा, हाँ? और माफी गलती के लिए दी जाती है। तूने और तेरे परिवार वालों ने कुमार के साथ जो किया है ना, वो गलती नहीं, एक अपराध है। क्या कह रही थी तू? हाँ? माँ नहीं बन सकती, बच्चा नहीं पैदा कर सकती, और एक बच्चा पैदा करने के लिए औरत का शरीर होना चाहिए। वो तो तू है नहीं, किन्नर है तू एक।
और तेरा ये जो खूबसूरत शरीर है ना औरत का, वो सिर्फ एक धोखा है। मेरे बेचारे बेटे को तो आज तक ये नहीं पता है कि जिसे वो पत्नी की तरह प्यार कर रहा है वो एक धोखेबाज किन्नर है। हाँ हाँ, मैं किन्नर हूँ। मुझे एक किन्नर का शरीर मिला जिसमें आत्मा एक औरत की है। क्या अपराध इसमें भी मेरा है? बचपन से लेके आज तक मुझे ना माँ बाप का प्यार मिला, ना समाज ने मुझे अपनाया। क्या इसमें भी मेरी गलती है? समाज के डर ने मुझे हमेशा ये सच छुपाने पर मजबूर किया। क्या इसमें भी मेरा अपराध है? 23 साल लगे मुझे ये हिम्मत जुटाने के लिए अपने इस शरीर को औरत में बदल सकूं। ये क्या कर रहे हैं? अब लड़की बनेगा ये, मानस से मानसी बनेगा ये, और इतना भद्दा मजाक करते इसको शर्म भी नहीं आती। अरे खुद तो मजाक है ही, सारी दुनिया के सामने हमारा तमाशा बनाना चाहता है ये। क्या कहेंगे लोग जब उन्हें पता चलेगा कि हमारा बेटा एक किन्नर था। मानो कि ये सब करने की क्या जरूरत है? हम तेरा इलाज करवाते हैं ना, इसका कोई तो इलाज होगा ना बेटा। हाँ मम्मी, इलाज शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। मैं अंदर से लड़की जैसा महसूस करती हूँ। इस लड़के के शरीर के साथ नहीं जीना मुझे। या तो आप लोग मुझे पैसे दो ऑपरेशन करवाने के लिए, वरना मेरे पास जान लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। फिर मम्मी ने पापा को मनाया, उन्होंने मेरा ऑपरेशन करवाया और मैं किन्नर से औरत बन गई। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि उसके बाद मैं उनको हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊं। लेकिन ये ऐसा कैसे कर सकती हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया? और मैं आप दोनों को भी छोड़ के नहीं जाना चाहती। जो आपसे और कुमार से प्यार मिला वो आज से पहले मुझे किसी से नहीं मिला। प्यार की बदले में तूने और तेरे परिवार वालों ने क्या किया? मेरे और कुमार के साथ में सिर्फ धोखा दिया है तुम लोगों ने। मैं पहले कुमार को बताऊंगी सारी बातें और फिर पुलिस कंप्लेन करूंगी। कुमार तो तुझे तलाक देगा ही और तुम सबको भी ना जेल होगी। तो मैं अभी फोन करती हूँ, कुमार को सब कुछ सच सच बताती हूँ नहीं कि तेरी असलियत क्या है। मम्मी जी आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे कुमार को समझाने मम्मी जी प्लीज। और इस जिंदगी बर्बाद होने से तो अच्छा है उसका दिल टूट जाए। छोड़, तो फोन लगा के उसको सब बताने लगी उसकी पत्नी कैसी है। मम्मी जी प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। प्लीज प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मम्मी जी प्लीज। मानसी छोड़ो, मुझे सब कुछ आज तेरी सारी पोल खोल के रहूंगी मैं। मम्मी जी प्लीज आप मेरी बात क्यों नहीं? मानसी मेरा फोन वापस करो। नहीं नहीं मेरा फोन वापस करो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी। ये तूने क्या किया मानसी? अपनी सास की जान ले ली। लेकिन अगर तू ऐसा नहीं करती तो तेरा प्यार, ये घर, जो सम्मान तुझे मिलने लगा था, सब तुझसे छिन जाता। पर किसी को मारना गलत है मानसी। तेरे साथ कौन सा सही हुआ है जो तू सही और गलत के चक्कर में पड़ी है? तूने अपनी सास को नहीं मारा है, वो खुद ही बालकनी से गिर गई है। सबको यही बात बतानी है तुझे। एक महीने हो गए, ऐसा लगता ही नहीं कि वो खुद चली गई हमें छोड़कर। इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन मैंने इनको एक बच्चा भी नहीं दे पाई। इसलिए मैंने फैसला किया है कि
मैं कभी माँ नहीं बनूंगी। नहीं नहीं मानसी, मम्मी की आखिरी इच्छा थी कि इस घर में एक बच्चा आएगा। हमें हमें मिलके माँ की इच्छा पूरी करनी होगी, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, झूठ बोलना मेरे प्रोफेशन में गलत है। नहीं, जानती हूँ इस गलती को करने का मुआवजा लाई हूँ। ओके, अब बताइए। याद रखिएगा, अगर मेरे पति आपसे बात करें तो आप उनसे वही कहिएगा जो मैंने आपसे कहा है। और इसके अलावा आपको मुझे एक ऐसी मेडिकल रिपोर्ट देनी है जिससे हमारा कहा झूठ सच साबित हो जाए। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। मुझे खुशी है इस बात की, तुम्हारी रिपोर्ट्स एकदम ठीक आई हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि कमी मुझ में है। कमाल है, मुझे लगता था। छोड़ो, डॉक्टर क्या कहता है? और वो डॉक्टर कह रहे थे कि आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं नहीं चाहती कि आप ट्रीटमेंट करें और ये सब दवाइयाँ आप खाएं, क्योंकि इन सब दवाइयों के बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। और हम बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं। नहीं मानसी, हमें अपना बच्चा चाहिए, फिर उसके लिए मुझे जो भी ट्रीटमेंट करना पड़े ना, मैं तैयार हूँ। यही है ना वो प्रिस्क्रिप्शन और दवाइयाँ, मैं आज ही से लेना शुरू कर दूँ। शादी के बाद आप पहली बार घर पे आए, थोड़े दिन रुक के जाइएगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप यहीं रुक जाइए। वैसे भी माँ के जाने के बाद ये घर काफी सोना सा हो गया है। शहर बदलना इतना आसान कहाँ है बेटा, लेकिन तुमने कहा तो अच्छा लगा। मुझे 3 महीने तक ये दवाइयाँ खानी है। एक हफ्ते में कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम एक बार डॉक्टर से बात कर लो ना, अपॉइंटमेंट ले लो। हम लोग कल जाके आते हैं। जी ठीक है। कुमार, यार मेरे से कुछ जरूरी बात करनी चाहिए। शाम को बात करते हैं। सुन प्लीज, कुमार सुन तो, शाम को बहुत जरूरी बात है यार। खबरदार पापा, जो आपने इनसे कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने सब कुछ सहा है, लेकिन अब नहीं जाऊंगी। अच्छा, क्या करेगी तू? मैं जान ले लूंगी, जैसे मैंने अपनी सास की जान ले ली। ये क्या किया तूने? ये बात अगर किसी को भी पता चलेगी तो तेरे साथ हम भी जेल जाएंगे, क्योंकि तेरे झूठ में तो साथ हमने भी दिया है ना। कुछ नहीं होगा, मैंने अपनी सास को मारा, इस बात का पता किसी को नहीं चलेगा। और रही बात मेरे किन्नर होने की, तो ये बात मैं खुद कुमार जी को बताऊंगी। अब समय आ गया है अपने प्यार का इम्तिहान लेने का। कुछ भी हो जाए, मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। नमस्ते। नमस्ते, मैं फ्रेश होके आता हूँ,
फिर बैठता हूँ आप लोग के साथ। इसे दीजिए, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं कमरे में। आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ है जो मैंने आपसे आज तक छुपाया है। वो रिपोर्ट्स जो मैंने आपको दिखाई थी वो झूठी थी। असली रिपोर्ट्स सामने रखी है। इन रिपोर्ट्स में वो सच भी है जो मैंने आपसे छुपाया है। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है आपका प्यार पाने के लिए किया है। मैं जानती हूँ आप ये सोच रहे होंगे ना कि मैंने आपको धोखा दिया, लेकिन आज तक मैंने जो कुछ भी किया आपका प्यार पाने के लिए किया। क्या आपको कभी भी मेरे प्यार में कोई कमी नजर आई? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि पहले मैं एक किन्नर थी, लेकिन आज मैं आत्मा और शरीर दोनों से एक औरत हूँ। आपको सारी खुशी दे सकती हूँ, सिर्फ एक बच्चा ही तो नहीं दे सकती। तुमने धोखा सिर्फ मुझे नहीं दिया है, मेरी मम्मी को भी दिया है। वो बेचारी तुमसे सिर्फ एक बच्चा चाहती थी, लेकिन तुम तो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा मानसी, कभी नहीं। इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं, चली जाओ यहाँ से। नहीं कुमार जी, प्लीज कुमार जी मेरी बात तो सुन लीजिए। ऐसे अपनी जिंदगी से मुझे मत निकालिए। मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज कुमार जी, आप मेरी बात एक बार तो सुन लीजिए। जाओ। नहीं, प्लीज प्लीज कुमार जी, मुझे अपनी जिंदगी से ऐसे मत निकालिए। प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लीजिए कुमार जी, प्लीज प्लीज। हेलो दिलीप, तुमसे कुछ बात करना है। दिलीप मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ तुमसे। ये तुम्हारे माँ के बारे में है। मैं उस दिन था, मैं ये सारी घटनाएं देख रहा था। और मैं अभी वीडियो भेजता हूँ। ऐसे मुझे छोड़ के मत जाइए कुमार जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कुमार जी, प्लीज प्लीज कुमार जी, प्लीज। जिसका भी कॉल आया ना दिलीप, सामने वाली बिल्डिंग में रहता है वो। तो उसने क्या रिकॉर्ड किया देखो। तू इतनी गिरी हुई हो सकती है ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमने तुझे इतना प्यार दिया, लेकिन बदले में तूने सब कुछ छीन लिया। अब मैं तेरी जान ले लूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। ये आपने क्या किया मम्मी? ऐसा क्यों किया आपने? बेटा को तुझे मार देता। फिक्र मत करो, जिंदा है।
आप लोग इनका ख्याल रखिएगा। पहले मुझे वो वीडियो डिलीट करवानी पड़ेगी। ये पैसा देकर दिलीप का मुंह बंद करवाना होगा। तो मैं आने के बाद सब कुछ बताती हूँ। कौन सा वीडियो? इसका ये लड़की सिमरा ये क्या? मुझे ये तो बताइए मेरी गलती क्या है? आप लोग मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? मिस्टर दिलीप ने कुमार को कॉल करने से पहले हमें सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया था। बाकी रही सबूत की बात, तो वही बहुत जल्द मिल जाएंगे। हमारे लिए तुम्हारी नफरत से ज्यादा बड़ी सजा और कोई भी नहीं है। मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार मेरा हाथ थाम लो, जैसे पहली बार मेरा हाथ थामा था। प्लीज कुमार। यार तो छोड़ो, मेरी नफरत के भी लायक नहीं हो। लेके जाओ इसको मेरी आंखों के सामने से। ले चले हैं। चलिए चलिए। नहीं नहीं कुमार जी, प्लीज प्लीज मुझे एक बार रोक लीजिए। कुमार जी प्लीज मुझे एक बार रोक लीजिए। कुमार जी। हमारे देश में अब कानूनी और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में किन्नरों के लिए थर्ड जेंडर का प्रावधान है। लेकिन बावजूद इसके समाज ने अब तक उन्हें वो सम्मान और अधिकार नहीं दिए हैं जिसके वो वास्तव में अधिकारी। लिहाजा परिवार और समाज से तिरस्कृत होने वाले मानसी जैसे लोग बेहद कुंठा का शिकार हो जाते हैं, जो किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। ये गंभीर समस्या है और समाज को इसका तुरंत कोई ना कोई हल निकालना हो। बहरहाल कारण कोई भी हो, अपराध को जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए इस केस में गलती मानसी की भी है। मानसी ने अपनी पहचान छिपाकर धोखे से कुमार से शादी जैसे जीवन भर के रिश्ते की नींव धोखे पर रखने की भूल, सिर्फ अस्वीकृति के डर से, और इसी डर ने उसे आगे चलकर कातिल बना दी, जिसकी सजा अब वो जीवन भर भुगतेगी। किसी भी रिश्ते की नींव सच्चाई और भरोसे से ही मजबूत होती है। जिसने भी ये बात समझ ली उसका जीवन सुखी, जो ना समझे उसका जीवन दुखी। इसी सीख के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।